आपको पेन पेपर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और किसी भी प्रश्न का डायग्राम कभी भी आपको नहीं बनाना है। किसी भी प्रश्न को आपको सॉल्व करना नहीं है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ ब्लड रिलेशन के जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करोगे उनमें से किसी भी प्रश्न में आपको डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाना है, उसे सॉल्व नहीं करना है, पेन पेपर का प्रयोग नहीं करना है, फिर भी आपको विद इन सेकेंड आंसर करना है। यदि आप ऐसा कर सकते हो, अगर हमने आपसे पूछा कि आप ऐसा कर सकते हो या नहीं, तो आप बोलो यदि ऐसा हम यहाँ पर नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ एक तरीका ऐसा बताएंगे जिस तरीके को यदि आपने समझ लिया और अच्छे से याद रखा तो आप बिना कोई डायग्राम बनाए, बिना पेन पेपर का यूज किए सिर्फ विद इन सेकेंड आंसर करोगे, वो भी ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस का। कैसे करोगे ध्यान समझिएगा, हम जो बताएं वो बात में बस आपको याद रखनी है। ठीक, आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले एक चीज़ को याद रखना है कि आपको लिंग पर ध्यान देना है कि लिंग कौन सा चल रहा है। दूसरा, आपको याद रखना है कि आपको जनरेशन कौन सी चल रही है, जनरेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद तीसरी बात आपको याद रखनी है कि आपसे किसके बारे में पूछा गया है और उसके बारे में प्रश्न में बोला क्या गया है। अगर इतनी सी बात यदि आपको समझ नहीं आई हो तो अभी यहाँ पर हम इस प्रश्न में आपको बताएंगे। साथ ही साथ जितने भी आपके प्रश्न होंगे उनमें से किसी भी प्रश्न में डायग्राम का हम प्रयोग नहीं करेंगे, पेन पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा ही आंसर किससे करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन से। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हमने बोला यहाँ पर हमारा ये एक पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हमें यहाँ पर पेन पेपर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और आंसर विद इन सेकंड देना है। कैसे देंगे ध्यान समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है और एफ इसके साथ है। हमने बोला यदि ए के बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले ये देखो कि ए कहाँ पर है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए जो है वह बी का भाई है। तो ए कौन है, भाई है। कौन है ये, भाई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि ए के बारे में हमें इतना पता लग गया तो एफ के बारे में पता करिए, एफ क्या है। तो यहाँ पर हमने बोला कि एफ के बारे में देखें तो यहाँ पर देखिए एफ कहाँ पर है, तो देखिए एफ यहाँ पर है। एफ के बारे में बोला गया है ई का विवाह एफ से हुआ है। तो एफ जो है वो क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। एफ क्या है, एक विवाहित जोड़ा के रूप में आ रहा है। यदि एक विवाहित जोड़ा के रूप में आ रहा है तो यहाँ पर ये सेकंड जनरेशन में चला गया। अब यहाँ पर देखिए आपको आंसर किस प्रकार से करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है भाई, तो ये फर्स्ट जनरेशन में चला गया। यहाँ पर बोला है पुत्र, तो ये फर्स्ट जनरेशन में चला गया। यहाँ पर बोला गया है विवाहित जोड़ा, ये सेकंड जनरेशन में चला गया। यहाँ पर बोला गया है और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पुत्री है, तो ये भी फर्स्ट जनरेशन में चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात कर रहा है, इससे ज़्यादा आगे बयान नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दादा कभी भी आंसर नहीं होगा, ससुर कभी भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई बोला गया था तो भाई होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विवाहित जोड़ा की बात की गई है, तो भाई आपका आंसर होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, साला। अब ये किस प्रकार से किया हमने, किस प्रकार से नहीं किया, ये हमने आपको अभी बताया। और यदि आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो हमने आपके इससे पहले भी 2 क्लास कंप्लीट की हुई है बिना पेपर पेन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो इससे पहले की जो 2 क्लास है आप उन्हें भी देखिएगा और साथ ही साथ इससे संबंधित अभी आगे और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हें भी अच्छे से समझिएगा। यदि आप उन्हें अच्छे से समझोगे तो यहाँ पर आप खुद से बिना पेन पेपर उठाए ही सारे प्रश्नों का आंसर करोगे। अब हमने आंसर कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात की गई है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर दादा और ससुर तो आंसर आना नहीं है। यहाँ पर ये आपका किसी का भाई लग रहा था, यदि ये किसी का भाई लग रहा है और जिससे रिलेशन पूछा गया है वो एक विवाहित जोड़ा है, तो यहाँ पर ये भाई तो होगा नहीं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। अगर ऐसे हम यदि डायग्राम से समझते हैं तो डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए डायग्राम से हम आपको समझाते हैं डायग्राम से कैसे बनाएंगे। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि ए बी का भाई है, ए जो है वह भाई है किसका, बी का। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि बी सी का पुत्र है, बी जो है वह सी का पुत्र है। यदि सी का पुत्र है तो वह यहाँ पर ए जो है वह सी जो है वह ए का भी पिता होगा। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि सी का विवाह डी से हुआ है, तो सी का विवाह डी से हुआ है, यानी कि डी से यदि सी का विवाह हो गया है तो ये क्या हो गए, इन दोनों के माता पिता हो गए। इसके बाद बोला गया कि ई डी का पुत्री है, ई जो है डी की पुत्री है, डी की पुत्री है तो वह सी की भी पुत्री होगी। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए। अब यहाँ पर बोला गया कि ई का विवाह एफ से हुआ है, ई का विवाह यदि एफ से हुआ है, ई का विवाह यदि एफ से हुआ है तो ए के साथ एफ का रिलेशन पूछा गया था, तो ए कौन लगेगा, साला लगेगा। हमने आपको तभी बोला था कि यहाँ पर विवाह की बात की जा रही है तो यहाँ पर भाई तो कभी आंसर आएगा नहीं, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर साला आंसर आएगा। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता रखी थी। अगर अभी भी अच्छे से समझ ना आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब आप और अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न आपका उसी प्रकार का है। यहाँ पर इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, पेन पेपर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है और सीधा ही शॉर्टकट से आंसर करना है। कोई भी डायग्राम नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, सीधा शॉर्टकट से ही आंसर करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो बात हम आपको बताएंगे उसे ध्यान से पकड़िएगा। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जेड पी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जेड के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, हमने बोला कि जेड को ढूंढो, जेड कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए जेड बोला गया है, यहाँ पर जेड वी का पुत्र है। ये क्या है, पुत्र है। यदि ये पुत्र है तो बहन के रूप में कभी भी आंसर नहीं आएगा, माता के रूप में कभी भी आंसर नहीं आएगा, भाई के रूप में आ सकता है, पिता के रूप में आ सकता है। अब हमने बोला कि यहाँ पर पी का देखो, पी के साथ पूछा गया है तो पी का देखो, पी क्या बोल रहा है, तो पी बोल रहा है यहाँ पर, देखिए पी कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर पी ये रहा, तो यहाँ पर बोला गया कि पी डी की पुत्री है। पी कौन है, पुत्री है। यदि ये पुत्री है तो फर्स्ट जनरेशन में ये चल रहा है और फर्स्ट जनरेशन में ये चल रही है, तो यहाँ पर कभी पिता आंसर आएगा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, भाई आ जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप इसका डायग्राम बनाना। ठीक, डायग्राम बनाने में देखिए काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम ज़्यादा डायग्राम वगैरह बनाते नहीं हैं, तो इसलिए हम आपको अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर बता देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जी एम पी वी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया जेड वी का पुत्र है। जेड जो है वह पुत्र है किसका, वी का। ठीक, इसके बाद बोला गया है एम वी का भाई है। एम जो है वह भाई है किसका, वी का। इसके बाद बोला गया है यहाँ पर डी और वी एक विवाहित जोड़ा है। डी और वी एक विवाहित जोड़ा है, इन्हें यहाँ पर हम चौकोर में बंद कर देंगे। ठीक, डी और वी एक विवाहित युगल है। पी डी की पुत्री है। पी जो है वह डी की पुत्री है। पी जो है वह डी की क्या है, पुत्री है। इसके बाद बोला गया है कि डी जी की बहन है। तो यहाँ पर देखिए डी जे है तो यहाँ पर जी, यहाँ पर ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि जेड का पी से क्या संबंध है। अब जेड का पी से क्या संबंध होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के भाई बहन होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका भाई ही आंसर आएगा और कुछ भी आंसर नहीं आ सकता। हमने आपसे बोला था यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है और सेकंड जनरेशन की बात की गई है, और किसी जनरेशन की तो बात की ही नहीं गई है। तो यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर देखिए ये किसी की पुत्री है और ये किसी का पुत्र है, तो आपस में भाई बहन का ही यहाँ पर रिलेशन बनेगा और कुछ भी आपका नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस प्रश्न में भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आंसर करेंगे, सीधा ही ऑप्शन से। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल ही न्यू समझ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर प्रश्न है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आर के से कैसे संबंधित है। आर के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आर यहाँ पर है, आर से लेकर के तक की यहाँ पर हमसे बात की गई है, लेकिन हमें पूरी बात नहीं करनी है। देखिए विद इन सेकंड आंसर करना है और बिना किसी डायग्राम के। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आर के बाद जो आपका चिन्ह है वो क्या है, भाग का चिन्ह है। हमने बोला भाग के बारे में यदि देखते हैं तो वो क्या दिया हुआ है, माता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माता दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आर जो है वह सेकंड जनरेशन में चली गई। ठीक, हमने बोला एस को देखें, यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो गुणा की बात करें यहाँ पर बहन है, तो ये फर्स्ट जनरेशन में। एम की बात करें तो माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, भाई है, ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन में। इसकी कोई भी यहाँ पर कैटेगरी नहीं दी गई है, यहाँ पर इसका कोई भी लिंग निर्धारित नहीं है, तो यहाँ पर ये जो होगा ये आपका हम फर्स्ट जनरेशन में ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर यह भी देखेंगे तो सारे ही फर्स्ट जनरेशन में चल रहे हैं, लेकिन एक सेकंड जनरेशन में चल रहा है, तो यहाँ पर पुत्री आंसर आ नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में है, और यहाँ पर बहन आंसर आएगा नहीं, और यहाँ पर दादी आंसर आएगा नहीं क्योंकि ये थर्ड जनरेशन में चला जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा माता। अच्छे से आप इसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद इसे आंसर करिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इन तरीकों को यदि आप अच्छे से समझ रहे हो, यदि आप अच्छे से समझ रहे हो और हमारी जो पिछली क्लासें हैं और अगर आप उन्हें भी ले रहे हो, रीजनिंग की जो हमने पहली क्लासें जो ले रखी हैं ब्लड रिलेशन की, यदि आपने वो भी देख रखी हैं और इन्हें भी आप देख रहे हो, तो आपको ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में कभी भी आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका इशारे से संबंधित प्रश्न है, जिसमें इशारे से संबंधित बात की जाती है। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आंसर करेंगे विद इन सेकंड। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो हम आपको बातें बताएं उन्हें ध्यान से समझिएगा, उसी तरह से आपको चलना है जिस तरह से हम चल रहे हैं। ठीक, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपसे पूछा क्या गया है। यहाँ पर बोला गया कि सीसा का लड़की से क्या संबंध है। ठीक, तो सीसा के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। एक लड़की के चित्र को देखकर सीसा ने कहा, सीसा ने बोल रही है, क्या बोल रही है, उसकी माँ
मेरे नाना जी यानी कि सीसा के नाना जी की इकलौती बेटी, सीसा के नाना जी की यदि इकलौती बेटी हो रही है, इकलौती बेटी की बात की जा रही है, तो इकलौती बेटी कौन हुई? इकलौती बेटी खुद सीसा की माँ हुई। अच्छे से समझ नहीं आया? ध्यान से फिर से समझिए। उसने बोला है उसकी माँ, जो भी लड़की है उसकी माँ मेरे नाना जी, सीसा के नाना जी की इकलौती बेटी, सीसा के नाना जी की यदि इकलौती बेटी हुई तो किसी और की बेटी और किसी और की माँ नहीं हुई, वो खुद सीसा की ही माँ हो गई वो, क्योंकि वहाँ पर सीसा अपने बारे में खुद ही बात कर रही है। कैसे बात कर रही है? ध्यान समझिए। उसने बोला है कि उसकी माँ जो है, लड़की की जो माँ है, कोई भी लड़की हुई, उसकी माँ जो है मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। अगर मेरे नाना जी की बेटी बोली जाती तो वहाँ पर वह मौसी हो सकती थी, लेकिन नाना जी की इकलौती बेटी बोली जा रही है तो वह तो सीसा की खुद की ही माँ हुई ना, क्योंकि उसके नाना जी तो सीसा जी के ही हैं। तो यहाँ पर सीसा स्वयं अपने बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा समझ आया होगा? आपको इसी प्रकार से चलना है। आपको और भी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमने आपको फिर से एक इशारे वाला प्रश्न लिया है, और जैसे जैसे हम चलते हैं, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, बस उसी प्रकार से आपको चलना है। ठीक, यदि आप उसी प्रकार से चलते हो तो इशारे वाले प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर इस प्रश्न में हम बिल्कुल भी पेन पेपर का यूज नहीं करेंगे, सीधा ही हम यहाँ पर आंसर मारेंगे ऑप्शन से। कैसे मारेंगे? ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रियान बेहान से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर रियान के लिए यहाँ पर हमसे बोला गया है, तो रियान को ही टारगेट करना है। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है रियान बेहान की माँ की बहन, माँ और माँ की बहन दोनों क्या हो गए? देखिए माँ तो माँ हो गई, बहन क्या हो गई? उसकी मौसी हो गई। मौसी के पिता कौन हुए? नाना जी हुए। के इकलौते बेटे, नाना जी का इकलौता बेटा कौन हुआ? मामा हुआ। का बेटा है, मामा का बेटा, मामा का यदि बेटा है तो वह कौन हुआ? नाना का। देखिए ध्यान समझिएगा, मामा हुआ तो मामा का कोई भी अगर बेटा होगा, आपके मामा का कोई भी बेटा होगा या बेटी होगी तो वो क्या होंगे? आपके कजन लगेंगे। यदि कजन लगेंगे तो चचेरे भाई बहन के अंदर आंसर आएगा। अब फिर से आप समझ लीजिए, जैसे कि हम आपको चलते हैं, जैसे ही आपको चलना है। देखिए ध्यान से हमसे फिर से आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने बोला कि रियान जो है बेहान की माँ, बेहान की जो माँ है, और उसकी बहन को ही मौसी हुई। मौसी के पिता कौन हुए? नाना हुए। नाना के इकलौते बेटे, नाना का इकलौता बेटा कौन हुआ? मामा हुआ। मामा का बेटा, अब मामा का बेटा है, मामा का कौन लग रहा है? वो बेटा लग रहा है। यदि मामा का बेटा लग रहा है तो कौन हुआ? चचेरा भाई बहन हुआ, कजन ब्रदर सिस्टर होते हैं। अच्छा समझ आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका ये ग्रुप डी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा था 2018 में कि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था, और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न था। इससे ज़्यादा इजी प्रश्न कोई होगा भी नहीं। कैसे? ध्यान समझिएगा। इस प्रश्न के लिए आपको ना तो पेन की आवश्यकता, ना पेपर की आवश्यकता, कुछ ही किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। सीधा ही आप आंसर मार के सीधा आगे निकल जाते। कैसे निकल जाते? ध्यान समझिए। यहाँ पर हमसे बोला गया था कि x के कितने पुत्र हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया है? x के कितने पुत्र हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके कथन दिए गए थे, दो कथन दिए गए थे। पहला कथन दिया गया था बाई और जेड डब्लू के भाई हैं। अब बाई और जेड डब्लू के भाई हों, बहन हो या कुछ भी हो, इससे हमें क्या मतलब है? हमें तो एक्स के बारे में बताइए, एक्स के बारे में क्या मैटर है आपके पास। तो उसने वाले यहाँ पर देखोगे तो एक्स के पास इसके पास कोई भी मैटर नहीं है, तो ये गलत हो गया। हमने बोला कि यहाँ पर हम यदि दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जेड की माँ डब्लू के पिता की पत्नी है। अब डब्लू के पिता की पत्नी हो चाहे कोई भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये बता कि एक्स के कितने पुत्र हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। जब यहाँ पर भी कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है तो सीधा ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों गलत। कोई भी पर्याप्त नहीं हो रहा है, दोनों ही गलत। अच्छा समझ आया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए ये भी आपका ग्रुप डी का बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना, पेन पेपर की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ पर बोला क्या गया, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, ग्रुप डी का 2018 का प्रश्न है ये। यहाँ पर बोला गया है कि नंदिनी बाड़ी की बहन है। नंदिनी और बाड़ी क्या है? एक दूसरे की बहनें हैं। ठीक, नंदिनी की इकलौती बहन बाड़ी हुई के पिता, बाड़ी के पिता यानी कि उसके भी पिता, के पिता यानी कि उसके भी पिता यानी कि दादाजी बाड़ी से कैसे संबंधित हैं। अब ये पिता जो है ये कैसे संबंधित होगा? यानी कि ये तो पिता तो दादाजी बना ना, ये पिता हुआ और पिता का पिता कौन हुआ? दादाजी हुआ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दादाजी। ठीक,
अच्छा समझ आया होगा।